हेलो ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर है उसकी सीरीज हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मार्केट जो है काफी क्रैश किया, 4% -3.5%। बैंक निफ्टी गया और निफ्टी ऑलमोस्ट 3% गया। तो इसका क्या रीजन था? देखो, मैंने आज तक जब भी ऑब्जर्व किया है, मार्केट जो है जब भी क्रैश होता है, ठीक है, एक न्यूज भी होती है और एक प्राइस एक्शन भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस एक्शन में ब्रेकडाउन आता ही है और उसके साथ न्यूज आता है जो मार्केट को और गिराता है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि बिना प्राइस एक्शन बनाए मार्केट जो है क्रैश हुआ हो। अब यहाँ पर आप देखो क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अगर हम ऐसे सपोर्ट लेवल भी बनाते हैं, ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल है जहां से मतलब अगर देखो मार्केट ने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, रिजेक्शन आया, फेक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने जो है ऊपर चला गया। और अगर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हो गया था तो ये एज अ सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करने लगा। मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग क्या करेंगे यहाँ पे बाय ऑर्डर डालेंगे, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और एक बीटीएसटी ट्रेड लेंगे या फिर पोजिशनल ट्रेड लेंगे, या उनका जो व्यू है बुलिश हो जाएगा क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस गिर रहा है और अब यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बना रहा है, ठीक है। तो मेरा भी व्यू एक्चुअली यहाँ से ऊपर की तरफ हुआ था लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब क्या होता है, मार्केट खुलता है गैप डाउन, ठीक है, सपोर्ट के नीचे खुलता है। अब जो बायर्स है वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, राइट, बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, सेलर्स जो है वो एंटर हो चुके हैं। जिनका सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, जो सपोर्ट लेवल बाय कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मार्केट खुला गैप डाउन। इसमें आपको ये समझना चाहिए, पहली कैंडल ही बनते से ही, और अगर आप देखोगे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गई है। इनसाइड कैंडल का मैंने वीडियो बनाया है, ये वाला अगर वीडियो चेक करते हो, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द बेस्ट विन रेट स्ट्रेटेजी फॉर एनी मार्केट, ये वीडियो जाकर चेक करना, आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। आपको यहाँ पे एंटर करते से ही आपको ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल गया। अगर आप 15 मिनट क्या टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी यूज करते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट गैप डाउन खुला है, बायस ट्रैप हो चुके, तो आज जो मार्केट है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड होने वाला है और ऊपर जाने की चांसेस ही नहीं है, ठीक है। एक और चीज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी जो एक सपोर्ट था, लास्ट लाइफ लाइन थी ये, अगर लाइन पे हम, तो यहाँ पर भी इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद आप देखो कंटिन्यूस जो है लोअर लो बनाते गए और कंटिन्यूस जो ट्रेंड है वो बनता गया। चलो मान लेते हैं आपने ये ट्रेंड मिस किया, ठीक है, बहुत क्विक मोमेंटम आया होगा या आपको लगा वो रिकवरी हो सकती है, तो आपको एक अच्छी एंट्री नहीं मिली, स्टॉप लॉस अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड वाला हो रहा नहीं था। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आपको यहीं पे मिलना चाहिए थी, जो जब इस कैंडल का लो ब्रेक किया था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का एक इनसाइड कैंडल बनाया था, एक अच्छी एंट्री लेवल थी। अब दूसरी एंट्री कहाँ बनती, ठीक है, दूसरी एंट्री के लिए यहाँ पे देखो, मैं आपको 5 मिनट पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। 5 मिनट पे बहुत अच्छा अब प्राइस एक्शन कैसे बना, आप देखो। अभी जब आप ऐसे मार्केट देख रहे हो और यहाँ पे मार्केट फॉर्म हो रहा है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि एंटर कहाँ करें। मार्केट आप पूरा दिन खत्म हो गया तो आप इजीली बोल सकते हो यार ऐसा ऐसा मार्केट हुआ, मैं एंटर करता तो मुझे ऐसा प्रॉफिट होता, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था। आफ्टर मार्केट आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग मार्केट आपकी साइकोलॉजी और आपकी एंट्री पॉइंट्स क्लियर होना जरूरी है। आज मैंने ऑप्शन बाय किया, पुट बाय किया और मेरे लिए क्लियर था कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है। और मेन थिंग इज, मैंने भी मॉर्निंग का ट्रेड जो है मिस किया था, मॉर्निंग का ट्रेंड मिस किया था और मैं आफ्टरनून में वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी का। अब देखो यहाँ पर पहली चीज, यहाँ पे जब ये सपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल हमने बनाई। अब देखो, आपको ये समझना है कि मार्केट कभी भी, टाइमिंग देखना है आपको, मार्केट कभी भी एक ट्रेंड के बाद इंस्टेंटली ट्रेंडिंग नहीं होता। तो ये चांस ही नहीं था कि मार्केट जो इस स्विंग पे है इसको लो ब्रेक करके मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ट्रेंड करेगा। मार्केट को जरूरी है पहले हॉल्ट करना। दूसरी चीज, मार्केट को जरूरी है यहाँ पे बायर्स को लाना। बायर्स यहाँ पे घुसेंगे, बायर्स बाय करेंगे तो ही सेलर्स को पैसा मिलेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, एक बात याद रखना, मार्केट को अगर नीचे जाना है ना तो वो पहले बायर्स को ट्रैप करेगा, बायर्स की एंट्री करवाएगा और फिर उनका लॉस करवाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सपोर्ट बना, ये पहला स्विंग बना, ये आपको सपोर्ट मिल गया। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड स्विंग बन गया।
तो यहाँ पे सेकंड स्विंग बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर्स एंटर कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन गया है एक डब्ल्यू पैटर्न। देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे खुद एक स्कैल्प ट्रेड किया था, जो कि मेरा टारगेट यहाँ पे था ऑलमोस्ट, और मैंने एग्जिट भी कर दिया था। देखो अगर ये मेरा अगर टारगेट है, आप यहाँ तक देखोगे तो इस कैंडल पे मेरा टारगेट हिट भी हो चुका था। मैंने यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किया था और यहाँ तक मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत रेजिस्टेंस लेवल जो इस लेवल की 36,600 की बहुत स्ट्रांग है और सेलर्स यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैं तुरंत इस कैंडल पे निकल गया। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बनी, मुझे समझ गया कि यहाँ पे अब सेलर्स आएंगे, तो मैंने तुरंत यहाँ पे एंटर किया 1:05 पे और मैंने पुट बाय किया। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूसली वहां से न्यू सेलर्स आए। ठीक है, यहाँ पे जो मेन शॉर्ट सेलर्स थे, ऑपरेटर्स थे, वो आ गए, और यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था एक डब्ल्यू पैटर्न समझ के, एक डबल बॉटम पैटर्न समझ के, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। उसके बाद देखो कंटिन्यूसली जो है मार्केट ट्रेंडिंग हुआ। मैंने अगर टाइमिंग भी अगर आप देखोगे, मैंने टेलीग्राम चैनल पर सब डाला है, मैं तो भी आपको एक बार अपडेट करता हूँ। मैंने जो ऑप्शन बाय किया था वो 1 बजे किया था। देखो 140 को ये स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, और 140 को 40 मिनट्स पहले मैंने एंटर किया था। तो 1 बजे का अगर आप टाइम देखोगे तो ऑलमोस्ट इस कैंडल पे मैंने एंटर किया था। इस कैंडल के टॉप हिट होते से मैंने एंटर किया था, और उसके बाद आप देखोगे तो मैंने एग्जिट कहाँ पे किया। एग्जिट टाइमिंग भी अगर आप देखोगे मेरा, तो मैंने कितने बजे किया? 145 को एग्जिटेड, मतलब जो मैंने कॉल 495 को बाय किया था वो मैंने एग्जिट किया 600 को। तो यहाँ पे देखो 145 की अगर आप कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जैक्ट इस कैंडल पे मैंने जो है एग्जिट किया। अब उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि देखो अगर आप बायर की पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक सेलर की पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो उसको यहां से ऑलरेडी इतना प्रॉफिट मिला है। अब ब्रेकआउट के बाद कौन एंटर होता है? ब्रेकआउट के बाद होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो कि ट्रैप होता है। ब्रेकआउट जो होता है ऑलमोस्ट ट्रैप करने के लिए होता है। अब यहाँ पे रिटेलर्स ने एंटर किया, ये डे लो ब्रेक समझ के एक नॉर्मल सी एंट्री जो 90% लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। जो मेन प्लेयर्स होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग कहाँ एंटर करते हैं? वो लोग टॉप पे ही एंटर करते हैं, और न्यूबीज कहाँ एंटर करते हैं? वो लोग करते हैं बॉटम में। उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ पे मैंने एग्जिट किया 145 को। उसके बाद ये कैंडल आके सबका स्टॉप लॉस हिट कर गया। स्टॉप लॉस हिट कर गया और फिर बायर्स भी एंटर कर गए। बायर्स को लगा कि अब यहाँ पे सेलर्स जो है ट्रैप हो चुके होंगे, हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, आपको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो आपको जो है कभी भी जो बायर्स का ट्रैप है, यहाँ पर भी देखो अगर आप देखोगे तो ये पहले रेजिस्टेंस लेवल बन गया था, यहाँ पे एक स्विंग था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे 10 मिनट रुका, हॉल्ट किया, और उसके बाद जब बायर्स लोगों ने यहाँ पे एंटर किया, उसके वहां से ही मार्केट ने नीचे गिरने की कोशिश की। तो ये पूरा गेम ट्रैप का चलता है। यहाँ पे जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तब एंटर मत करो, बल्कि रेजिस्टेंस सपोर्ट पे एंटर करो। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के रेड कैंडल, इस तीनों कैंडल में कहीं भी आप एंटर करते हो तो आपको आराम से सपोर्ट तक का प्रॉफिट मिलता। अब ब्रेकआउट पे, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर करके आप क्यों ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो? आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेड करो। यहाँ सपोर्ट पे बाय करते आपको यहाँ पे इजीली प्रॉफिट मिलता। फिर उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, ऊपर तो जाने की कोशिश किया, बायर्स को थोड़ा एक्साइट किया। लेकिन अब इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद मैं ये सब हटाता हूँ। अब इसके बाद न्यू सेटअप फॉर्म हुआ। देखो अब एक सेम सेटअप सेम लेवल से ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ तक आपके पास मार्केट आ चुका है। आपने क्या किया? सिंपली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते। चलो ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है, ये सबको ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। बस अच्छे तरह से देखना ये कैसे बनाया, ठीक है। ये ज्वाइन किया सबको। अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे सेटअप चेंज हुआ। पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे थे, पहले हमारे लिए ये लेवल और ये लेवल मैटर कर रही थी। लेकिन अभी हमने सेटअप चेंज किया। हमने क्या किया? हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक लोअर हाई बनाते जा रहा है, एक लोअर हाई बनाते जा रहा है। ये दो स्विंग के बाद हमें ये ट्रेंड लाइन मिल गई। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब क्या हुआ? यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी रेजिस्टेंस पे। देखो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, रेड कैंडल बनाया, फॉल दिया। उसके बाद रेड कैंडल बनाया, फॉल दिया। अब थर्ड टाइम रेड कैंडल बना, यहाँ पे आपकी बनी थर्ड एंट्री, ठीक है, यहाँ पे बनी आपकी थर्ड एंट्री। उसके बाद देखो मार्केट ये वाला ट्रेंड, और हर बार जो भी स्विंग है वो बड़ा बड़ा सेलिंग प्रेशर है। पहले यहाँ पे छोटा प्रेशर था,
यहाँ पे उससे ज़्यादा गिरा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा। तो एक्चुअली मैंने यहीं 145 के बाद मेरा ट्रेडिंग सिस्टम यहीं मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने स्क्रीन खोली नहीं, क्योंकि इनफ प्रॉफिट हो गया था दिन का, तो मैंने ख़त्म कर दिया आज का ट्रेड। लेकिन उसके बाद आप देखो कंटिन्यूअसली इतना बड़ा मूव आया, और उसके बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अब लोग कहाँ पे एंटर करेंगे। एक रिटेल ट्रेडर जो एक न्यू ट्रेडर है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक चैनल बनाएगा और वो एंटर करेगा, ठीक है, वो एंटर करेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या फिर ये रिटेस्ट लेवल पे अराउंड 36,080 के आसपास, ये जो मैंने भी स्विंग बनाई यहाँ पे। अब देखना, अब अगर कल मार्केट देखोगे तो मार्केट कल ज्यादा चांसेस है कि रिवर्स होके अपसाइड जाएगा, और जो सेलर्स बाद में एंटर किए उनका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 300-400 पॉइंट यहाँ से ऑलरेडी सेलर को यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब यहाँ पे एंटर करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सेम सिस्टम सेटअप आपके चार्ट पर बनाओगे, सेम लेवल्स बनाकर रखो, और बस देखना कि मार्केट कल कैसा बिहेव करता है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, तो ये थोड़ा ट्रैप गेम चलता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे पैसे कौन कमा रहा है, बायर कमा रहा है, सेलर कमा रहा है, और यहाँ पे कौन ज्यादा एंटर कर सकता है। अगर यहाँ पे सब बायर्स आपको दिख रहे हैं एंटर कर रहे हैं, तो आप ऐसा वेट करो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि जहाँ पे आपको सेलिंग में प्रॉफिट मिले। तो आपको एक सिंपली मैं एक बात बोलूँ कि आपको ऐसे सेटअप नहीं देखना कि जो पूरी दुनिया, जो पूरी भीड़ फॉलो कर रही है, आपको उनसे अलग करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। इसलिए स्टैट्स बोलता है 95% पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। तो अगर वो 5% में आना है, आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट सेटअप बनाने पड़ेंगे। वही अगर बुकिश चीज करोगे, सेम चीजें कॉपी पेस्ट करोगे तो वर्क नहीं करेगा। और अगर वर्क कर रहा है तो आपको पता है वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने सब ट्राई किया है। मैंने सब जो हम प्रैक्टिकल सीखते हैं वो ट्राई किया है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो इंडाइसेस में, तो आपको बहुत अलग वे में ट्रेड करना पड़ता है, और वो वे आपको एक्सपीरियंस से ही आता है, ट्रायल एंड एरर से ही आता है, लॉसेस खा के ही आता है। आप क्या गलत कर रहे हो, आप जर्नल लिख रहे हो, वो सब चीजें समझ के इम्प्रूवमेंट कर करके आपको राइट पाथ मिलता है, राइट वे मिलता है। ये मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग है, मेरा सेटअप है। आप आपका सेटअप फॉलो कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी राइट है। और अगर देखो ट्रेडिंग में कोई डेफिनेट रूल या डेफिनेट वे नहीं रहता कि आपको यही फॉलो करना चाहिए और यही कॉपी पेस्ट करना चाहिए। सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है, अलग वे होता है ट्रेडिंग का। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें करो, लेकिन ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, ये मेरा नजरिया है ऐसे मार्केट को देखने का। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप मेरे भी पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा बिहेव करता है। और ये बहुत सालों से चार्ट्स देख देख के, स्क्रीन देख देख के ये मार्केट बिहेवियर मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया है, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। रोज मैं उठता हूँ तो हर सुबह मार्केट मेरे लिए न्यू होता है, और मैं रोज मार्केट से सीखने के लिए आता हूँ। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस सीरीज में कि मार्केट कैसे थोड़ा बिहेव करता है। और मार्केट चेंज होता रहेगा, हर टाइम चेंज होता होगा। कितना भी आप सालों से मार्केट, 100 सालों से भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, तो भी आपका मार्केट आप कभी समझ नहीं पाओगे। मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि ये चलता ही है ह्यूमन साइकोलॉजी से। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, बड़ा नहीं करेंगे। मिलते कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।